और मेरे ख़िलाफ़ एक नैरेटिव टेस्ट सेट किया गया कि यहाँ नशा बहुत है। तो नशा, जब मैं इतनी बार मांग कर रहा हूँ कि नशा ख़त्म करो, पुलिस को वहाँ टाइट करो, पकड़ो लोगों को, जेल भेजो, सज़ा दो लोगों को। मतलब एक मांग चल रही है कि गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए, जो गर्ल्स कॉलेज भी डिग्री कॉलेज बना, तो कहीं ना कहीं वो रुका हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं चालू हो सकता है। वो उम्मीदों पर खरा उतरूँगा, कभी तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि अबू आसिम ने काम नहीं किया। स्वागत है दोस्तों, पर्सनल सेक्रेटरी न्यूज़ में मैं अकबर अंसारी आपको अपडेट दे रहा। जिस तरह चौथी बार विधायक अबू आसिम आज़मी जी बने, सभी को पता है। उसी संदर्भ में आज हमारे साथ अबू आसिम आज़मी जी है। जिस तरह उन्होंने आज कई एक अटकलें लगाई जा रही थी कि आज उन्होंने अजीत दादा पवार से मिले, लेकिन वो अजीत दादा पवार से क्यों मिले, क्या संबंध में, आइए जानते हैं उनका कहना। सर, पर्सनल सेक्रेटरी में आपका स्वागत है। जिस तरह आज अजीत दादा पवार से आप मिले तो कई एक अटकलें लगाई जा रही थी, ऐसा वैसा, तो उस पर थोड़ा सा नहीं, अटकलें क्या लगाई, पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। समर्थन देने जा रहे। अच्छा सुनो ना, जिनके पास इतने ज़्यादा चुन कराए हुए लोग हैं, जिनकी सरकार बन रही है, उन्हें समर्थन की ज़रूरत है क्या? तो और मैं सुनिए ना, और मैं समर्थन बीजेपी को दे सकता हूँ क्या? ये कोई सोच सकता है क्या? हम समर्थन कभी भी ऐसे लोगों को नहीं दे सकते जो लोग इस देश में सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। अजीत पवार साहब मेरे अच्छे जानने वाले हैं, हालांकि आइडियोलॉजी हमारी उनकी अलग है। मैं इसलिए गया था कि अजीत पवार साहब की पार्टी का उम्मीदवार मेरे सामने लड़ रहा था, और मेरे ख़िलाफ़ एक नैरेटिव टेस्ट सेट किया गया कि यहाँ नशा बहुत है, यहाँ गुंडागर्दी बहुत है। तो मैं उनसे पूछने गया था आज कि अब अजीत पवार साहब मुझे जानते हैं, मैंने असेंबली में 20 बार नशे के ऊपर बोला है, यहाँ तक कि स्पीकर ने ये बोल दिया कि अबू आज़मी साहब कितनी बार आप नशे पे बोलोगे। तो नशा, जब मैं इतनी बार मांग कर रहा हूँ कि नशा ख़त्म करो, पुलिस को वहाँ टाइट करो, पकड़ो लोगों को, जेल भेजो, सज़ा दो लोगों को, तो लेकिन उसके बाद भी अगर नशा है और आपकी पार्टी का उम्मीदवार मेरे खिलाफ नैरेटिव टेस्ट कर रहा है, तो बताइए कि मेरी गलती क्या इसमें है? सत्ता पक्ष में बैठा हुआ आदमी ये वो कहे कि यहाँ नशा है, और अपोजिशन का आदमी 50 बार हाउस में चिल्लाए कि नशा बंद कराओ, नशा बंद कराओ, और ना बंद हो तो जिम्मेदार कौन? इसी तरह मैंने उनसे बातें किया कि आप जो सरकार बन रही है, आपको बधाई, आप अपोजिशन में हैं, आप चीफ मिनिस्टर बने, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, मुझे खुशी है। लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि जिस तरह से सत्ता पक्ष के साथ काम होता है, वैसे ही अपोजिशन के साथ भी काम होना चाहिए। हम जो डिमांड कर रहे हैं, हमने SMS कंपनी के लिए बोला, आज तक SMS कंपनी बंद नहीं हुई, हमारे लोग जेल भी गए। हमें इसके पहले ठाकरे साहब ने वादा किया था कि हम दिसंबर 22 में यहाँ से SMS कंपनी हटा देंगे। तो मैंने कहा ऐसा नहीं चलेगा, वहाँ बोर्ड लगाओ। उन्होंने बोर्ड लगा दिया कि दिसंबर में कंपनी चली जाएगी, कंपनी नहीं गई, और आज भी वहाँ पे धुआं उड़ रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। यहाँ पे कचरा इतना ज़्यादा है, गंदगी इतनी ज़्यादा है, इसके ख़िलाफ़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन सरकार नहीं सुन रही। आप इस पर सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल मैं इसमें आपकी पूरी मदद करूंगा, मैं सत्ता पक्ष के साथ जैसा रहूंगा उसी तरह मैं आपके साथ भी रहूंगा। ये वादा किया, मैं इसीलिए मिलने गया था, और मेरा मिलने का कोई मतलब नहीं। इस तरह इस इलेक्शन की अगर हम बात करें, विधायकी इलेक्शन में, तो कहीं ना कहीं 171 का एक बहुत हॉट मुद्दा लोगों ने यहाँ पे बनाया था। कई प्रत्याशी यहाँ पे इसलिए उतरे थे, खाली नशे की, गुंडागर्दी की बात कर रहे थे, डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही थी। इस विषय में आपका क्या कहना है? आप जैसे TV वाले जो हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो बताएँ कि नशा सिर्फ मानखुर्द शिवाजी नगर में नहीं है, बल्कि नशा पूरे मुंबई में इलाकों में है। जहाँ जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनके इलाके में भी है, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनके घर के लोग भी नशे में पकड़े गए हैं, और ये उनको छुड़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो जिम्मेदार कौन है? उनके घर में लोग नशा करते हैं, और चाहिए तो मैं प्रूव कर दूँ। अगर हिम्मत इतनी है ना, तो उनके बेटे को लाकर एक बार टेस्ट करा लो, अगर नशे में नहीं मिले ना तो थूक देना मेरे मुँह के ऊपर। तो आसिम भाई, जिस तरह आप चौथी बार MLA बने, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो हुआ, तो और डेवलपमेंट की गति में आप क्या मतलब प्रोग्रेस करना चाहेंगे यहाँ पे, और क्या लाना चाहेंगे? सब कुछ जो डेवलपमेंट में हो सकता है, जितना काम हो सब करने की कोशिश करूंगा। बहुत कुछ किया है, बहुत जो बाकी है वो सब करने की कोशिश करूंगा। कई सालों से मतलब एक मांग चल रही है कि गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए, जो गर्ल्स कॉलेज भी डिग्री कॉलेज बना, तो कहीं ना कहीं वो रुका हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं चालू हो सकता है, वो है मतलब कि बस जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं उनसे मांग करूँगा कि अब की बार यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज बनना चाहिए। और मैं पूछूँ कि मुझसे मांग कर रहे हो, जो आए थे यहाँ इलेक्शन लड़ने, वो मिनिस्टर भी थे, वो मेरी बगल की सीट पर छुड़ कर आए भी, और क्या कॉलेज खोल दिया वहाँ पर? गर्ल्स कॉलेज खुल गया वहाँ पे? आज तक नहीं खुला। क्या कोई हॉस्पिटल खुल गया? आज तक नहीं खुला। कुरला में खुल गया क्या? नहीं खुला। बात करते हैं ये लोग। यहाँ पे MIM के लोग कह रहे हैं हम चुन के आएंगे तो 1 महीने में कॉलेज खोल देंगे। मैं उनसे पूछूँ कि कितना झूठ बोलोगे? तुम्हारे लोग चुन के आए मालेगांव में, कितना कॉलेज खोल दिए? तुम्हारे लोग चुन कर आए धुलिया में, औरंगाबाद में,
उनके आने के बाद कौन सा कॉलेज उनके खुल गया, एक तो बता दो मुझे, कौन सा अस्पताल खुल गया बता दो। तो सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाकर जनता के बीच में झूठ बोलकर वोट मांगना बंद करो, मर्द की तरह सच्चाई बात करो। कहीं ना कहीं जिस तरह 3 बार आपने विधायकी बने, चौथा टर्म, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि अब जो लोगों ने आपके आरोप प्रत्यारोप लगाया था कई एक कि यहाँ पे ये होता है, नशा होता है, ये होता है, गुंडागर्दी होती है, कहीं ना कहीं उनको करारा जवाब जनता ने दी है। तो कहीं ना कहीं आपको एक चुनौती नहीं कि आप 4th टर्म जब पूरा करने जा रहे कहीं चुनौती है आपको, ऐसा लग रहा है कि नहीं अब जो मतलब इन लोग नहीं खड़े हुए थे, जो खड़े किया गया था जो माइंडसेट से, अब कहीं ना कहीं उसको ख़त्म करना है या कहीं ना कुछ बदलाव हमारे चेहरे में आना चाहिए या कुछ बदलाव हमारे से अब विकास में होगा। विकास में बदलाव होगा, विकास तो ही रहा है, पानी आ गया, सड़क बन गई, स्कूल आ गया, अस्पताल खुल गया। लेकिन अब जब फर्स्ट टाइम जीते तब भी हुआ था, मतलब अब कुछ और कुछ बदलाव क्या तुम बता दो ना, क्या कर दूँ? तो जैसे तुम ही बता दो ना, कल बोला ना मैंने गर्ल्स मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपना हॉस्पिटल खुला हुआ है, सिर्फ ओपीडी की सुविधाएं दी जा रही है, दांत का भी डेंटल उसमें खुलने वाला है। कहीं ना कहीं मतलब लोगों को जो राजावाड़ी शताब्दी जाना पड़ रहा है, सर इसके बारे में आपको पता है कि शताब्दी हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने बहुत आंदोलन किया है और मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वो तैयार हो रहा है। लेकिन जो हमारे क्षेत्र में सर इसके लिए वो क्षेत्र हमारे क्यों रुका है? ये हमारे यहाँ पे कहाँ रुका है? जो यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हॉस्पिटल बना हुआ सब हो रहा है, सरकार, ये तो सरकार का वो है ना, निकम्मापन है ना, जो सरकार बैठी है सत्ता में उसका निकम्मापन है। कितनी बार बात की जा रही है और अभी हम उसके पीछे पड़ेंगे ताकि ये काम हो जाए। शताब्दी अस्पताल बन रहा है, मेडिकल कॉलेज, और आप मान लो लल्लू भाई में भी एक अस्पताल बन चुका है, बहुत बड़ा अस्पताल, किसी को बाहर नहीं जान पड़ेगी, उसकी ओपनिंग होने वाली है। आपको नहीं मालूम क्या? नहीं मालूम है, लेकिन सर वो वही मतलब जो अड़चने आ रही कि कई 1 साल से बन के रखा, आखिर मतलब क्यों नहीं? क्या जवाब पूछो ना मुख्यमंत्री से कि क्यों भाई तुम लोग माइनॉरिटी इलाके को क्यों निगलेक्ट करते हो? वहाँ भी काम करो, ये भी लोग इंसान हैं, ये लोग भी इसी देश के रहने वाले हैं। और आप यहाँ की जनता को भी क्या एक विशेष कुछ सूचना देना चाहेंगे? विशेष सूचना की बहुत बहुत थैंक यू। जनता के उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, कभी तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि अबू आसिम ने काम नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद।